रूसी डैंड्रफ, जिसके बालों में एक बार डैंड्रफ हो जाता है तो फिर हजारों रुपए का शैम्पू प्रयोग कर लेते हैं और कैसे न जाने क्या क्या उपचार करते हैं। डैंड्रफ जाने का नाम नहीं लेता। हजारों रुपए का शैम्पू तो पानी में बहता ही है और वो शैम्पू लगाते बाल और झड़ जाते हैं, लेकिन डैंड्रफ वहीं सिर में जमा रहता है। क्या करें? डैंड्रफ के लिए जो शैम्पू बनाए जाते हैं उनमें जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो आंखों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और कैंसरस होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए जो डैंड्रफ के लिए डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि डैंड्रफ तो जाएगा ही नहीं, आपको कैंसर का रोग हो जाएगा। इसलिए उससे बचें। नमस्कार, एक बार फिर वाइब्रेंट हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। डैंड्रफ और रूसी की समस्या, इस पे हम कई दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश में हैं और हमने जो अभी ताज़ा रिसर्च किया वही आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। रूसी एक ऐसी समस्या है जिसको हम इंग्लिश में डैंड्रफ भी कहते हैं, जिसमें हम जब भी हमारे बालों में खुजली होती है और हम उसको खुजालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा शर्ट या हमारा जो भी, अगर कोई फीमेल है तो उसके कपड़े पर वाइट ऐसा बारीक बारीक भूसे जैसा जो है पदार्थ गिरता है सिर में से। तो इसी को हम रूसी कहते हैं, डैंड्रफ कहते हैं। आगे पीछे जब हम बार बार सिर को हमारे खुजालते हैं तो आगे जाके यही चीज़ें स्कैल्प सोराइसिस के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। और जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं, महंगे महंगे शैम्पू यूज़ करते हैं जिसमें हैवी केमिकल्स रहते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि डैंड्रफ तो नहीं जाता पर प्राय आँखों की रोशनी तक चली जाती है और कैंसर तक हमने देखा है कि इस प्रकार के शैम्पू यूज़ करने से होता है। तो अब बेसिकली इस रूसी का कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण जो रूसी का है वो है हमारा खान पान। जब भी हमारा ब्लड एसिडिक होगा, एसिडिक होने से हमारा जो है स्कैल्प जो है इसमें हम देखेंगे कि हमें रूसी होगी, ड्राइनेस आएगी। जब भी हमारे ब्लड में एसिड बढ़ेगा तो हमारे स्कैल्प में ड्राइनेस आएगी। और जब भी हम हैवी शैम्पू यूज़ करते हैं, बेसिकली शैम्पू जो होते हैं सारे ही शैम्पू अल्कलाइन होते हैं, तो बालों को का जो पीएच होता है, जो हमारे स्किन का पीएच होता है, स्कैल्प का जो पीएच होता है, ये 5.5 होता है। तो ये इसीलिए शैम्पू यूज़ करने के बाद कंडीशनर यूज़ करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शैम्पू अल्कलाइन होता है और कंडीशनर एसिडिक होता है। पर प्राय हमने देखा है कि लोग शैम्पू तो यूज़ करते हैं लेकिन कंडीशनर का उपयोग लोग नहीं करते, या तो नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं करते, या जो भी है उनको देरी होती है, या उनको लगता है कि नहाने का प्रोसेस डिले हो जाएगा, इस कारण से वो लोग कंडीशनर नहीं करते। और जनरली देखा गया है कि अज्ञानतावश लोग शैम्पू के बाद जो है कंडीशनर यूज़ नहीं करते। तो शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि शैम्पू एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन से हम जो बालों के अंदर जो डर्ट है, तेल है, चिकनाहट है, इसको हम क्लीन करते हैं तो इसके बाद जो है हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है। और ये ड्राई होने से, और दूसरा जो इसका मुख्य कारण है रूसी का या जो स्कैल्प सोराइसिस का, वो है हमारा शरीर अंदर से हमारा ब्लड प्रदूषित होना, एसिडिक होना। हमारा शरीर जब अल्कलाइन से एसिड की तरफ शिफ्ट होता है तब हमें रूसी होती है, हम जिसको डैंड्रफ कह सकते हैं। आगे जाके ये सोराइसिस में बहुत सारी फुंसियाँ होना, इन सब चीज़ों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लिए किसी भी प्रकार का महंगा शैम्पू, केमिकल्स हैवी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके सामने एक बहुत पुराना जैपनीज़ नुस्खा, एक ट्रस्टेड नुस्खा लेके आए हैं, एक एंशेंट नुस्खा जो है, जिसको हमने भी जो है कई हमारे मित्रों पर आजमाया है और यही हम आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, कैसे इसको ठीक करेंगे? और इसमें आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर जो है, आयोनाइज्ड वाटर जो है, हमारा जो एक वाटर आयोनाइज्ड पानी जिसको हम कहते हैं, तो इसमें हम कौन से पानी का यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम इसमें ब्यूटी वाटर का यूज़ करेंगे, जिसका पीएच जो है 6 होता है। जो आयोनाइज़र से जो पानी निकलता है, जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऊपर से जो पानी आता है वो पानी आपका एसिडिक होता है, और जो पानी ग्रे पाइप नीचे से जाता है वो पाइप अल्कलाइन होता है, और नीचे वाले पानी का ORP जो होता है वो माइनस में रहता है, और ऊपर वाला पानी जो हम कलेक्ट करते हैं जिसको हम ब्यूटी वाटर कहते हैं, उसका ORP भी प्लस में होता है, और वो पानी होता है 6 pH का पानी। तो हम क्या करेंगे कि एक हमारे इतना कप भर के चाय का कप है, ये 1 कप हम जो है चावल लेंगे, आपका जो कच्चा चावल होता है, और 1 कप चावल में ब्यूटी वाटर का
हम 6 कप डालेंगे, मतलब 1 कप चावल हो गया और 6 कप जो है ब्यूटी वाटर हो गया। और इस पूरे मिश्रण को हम एक पैक बॉटल में, इस प्रकार की बॉटल लेंगे, उसमें हम 30 घंटे के लिए रख देंगे। एक बार फिर से समझ लेंगे, ब्यूटी वाटर 6 कप और कच्चा चावल जो है 1 कप, इन दोनों चीज़ों को मिला के इस प्रकार की बोतल लेंगे, उसमें हम इसको जो है पैक करके 30 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद 30 घंटे पूरे होने के बाद हम जो है चावल को जो है फेंक देंगे, या अगर आपको चावल यूज़ करना है फॉर कुकिंग तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पानी है, इस पानी से आप जो स्प्रे बॉटल आती है, स्प्रे पूरे स्कैल्प में स्प्रे करेंगे, हल्की हल्की मसाज करेंगे, और जो लेडीज़ हैं वो पूरे बालों में फ्रॉम स्कैल्प टू आपका जितनी भी उनकी लेंथ है पूरा इस पानी का हम यूज़ करेंगे। और इसको इससे फिर हल्की हल्की पूरे स्कैल्प की हम मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद करीब करीब 1 घंटे बाद हम उन बालों को धो लेंगे। ऐसा हम 1 दिन छोड़ के करेंगे, और इस पानी में स्मेल भी आएगा क्योंकि ये फर्मेंट हो जाएगा 30 घंटे में। और अगर हम इसको रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो इसमें से और स्मेल आता है, पर ये स्मेल जो है ये थोड़ी देर बाद उड़ जाता है। तो पर हम इसको रेफ्रिजरेट करके रखेंगे और 6 से 7 दिन 8 दिन ये पानी चलेगा। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तब हमारे बालों में से डैंड्रफ जो है वो परमानेंटली चला जाएगा। पहली बात तो ये आप करके देखिएगा, इमीडिएट फ़र्क पड़ता है। 7 डेज़ चैलेंज है जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो एक तो आपका डैंड्रफ चला जाएगा परमानेंटली, दूसरा जो होगा आपके बाल पूरे सिल्की हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तीसरा जो है बाल जो है जो बिल्कुल जो जिनके पतले बाल रहते हैं, जिन लेडीज़ हैं जेंट्स जिनके पतले बाल रहते हैं, वो बालों की मोटाई बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी। तो एक तो बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, शाइनिंग करेंगे बाल, डैंड्रफ परमानेंटली चला जाएगा और उनका डेंसिटी बढ़ जाएगा। जैसे कई लोगों के सिर में जो बाल रहते हैं काफ़ी दूरी पे रहते हैं, तो जैसे बीच बीच में स्कैल्प दिखने लगता है, तो वो आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर वो बाल जो है इतने घने हो जाएंगे कि वो स्कैल्प दिखना आपका बंद हो जाएगा। तो इतने फ़ायदे होंगे इस पानी के। पर इसे बनाना किस पानी में है? इसे ब्यूटी वाटर में बनाना है, क्योंकि ब्यूटी वाटर का pH 6 होता है। और जब हम ये राइस को मिलाते हैं और 30 घंटे रखते हैं तो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने से पानी का pH और कम हो जाता है, मतलब 5.2 के आसपास हो जाता है। तो ये pH जो है ये आइडियल pH है जो हमारी स्कैल्प को चाहिए होता है। तो इस प्रकार का आयोनाइज्ड पानी अगर हम यूज़ करेंगे तो 7 दिन में हम देखेंगे कि डैंड्रफ परमानेंटली चला गया और बाल सॉफ्ट हो गए, डेंस हो गए, घने हो गए, मजबूत हो गए, शाइनी हो गए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमें बालों में नहीं रहेगी। इतना सस्ता उपाय है, ना तो हमें कोई महंगा शैम्पू यूज़ करना है, ना हमें कोई केमिकल यूज़ करना है। सिर्फ हमारे घर में जो चावल है जो हम खाते हैं, उस कोई सा भी चावल यूज़ कर सकते हैं आप। नॉर्मल वाइट चावल है, ब्राउन राइस है, ऑर्गेनिक चावल, इनऑर्गेनिक चावल, कैसा भी चावल हो, आप इस चावल को यूज़ कर सकते हैं। और पर इस ब्यूटी वाटर में ही आपको ये मिश्रण बनाना है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 1 कप हम चावल लेंगे, इसमें 6 कप हम आयोनाइज़र से निकला हुआ ब्यूटी वाटर डालेंगे, और इस प्रकार की बॉटल में बंद करके चावल और पानी को 30 घंटे के लिए ऐसा बंद करके रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना है, कहीं भी ओपन जगह रख देंगे किचन में आपके। एक बार पानी बन जाए, चावल को आप रिमूव कर दीजिए, उसके बाद इस मिश्रण को फिर आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। इसमें जो है स्मेल आती है, रेफ्रिजरेट करने से स्मेल नहीं आएगी, स्मेल कम हो जाएगी, चली जाएगी। अगर आप इसको बाहर रखेंगे तो स्मेल आती है, पर जब आप बालों में लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्मेल चली जाती है। उसको अगर आपको स्मेल को हटाना चाहते हैं तो फिर इस पानी को आपको बॉईल करके इसमें संतरे के छिलके डालने पड़ेंगे, उस केस में भी स्मेल चली जाएगी। पर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इतना आपके पास समय नहीं है, तो इसको आप रेफ्रिजरेट करिए, पानी 6 से 8 दिन चलेगा, उसके बाद फिर नया पानी बनाइए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इसी प्रकार की वीडियो लेके हम फिर आते रहेंगे। धन्यवाद।